नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव दैट इज क्यूब। अब क्यूब को समझते हैं। क्यूब, दिस इज अ क्यूब। ये मेरा क्यूब है। अब मैं इसको एक कट लगाता हूं बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये क्यूब जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पनीर था, चीज कट किया, दो पार्ट्स में डिवाइड। उसको अलग मत करो, कीप दैट यूनाइटेड, इकट्ठा रखो। फर्स्ट कट दो पीस, फिर दो और, चार हो गए, एंड देन बीच में से काट दिया, आठ हो गए। टोटल 8 कट्स वी हैव। नाउ आफ्टर दिस मेरा एक क्यूब 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि एक क्यूब है विच इज ऑफ 5 mm या 5 सेंटीमीटर्स, उसको आपने 4 टाइम्स या 5 टाइम्स कट कर दिया है। अब कितने क्यूब बनेंगे आपके? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। प्लीज राइट डाउन ऑल दीज 3 फॉर्मूलाज। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, दे विल बी n क्यूब। n क्या है? द n इज नंबर ऑफ कट्स इन ईच डायरेक्शन, जो आप लगा रहे हो उसमें +1। इस पर्टिकुलर केस के अंदर व्हेन वी हैड, हमने जब एक कट ऐसे लगाया, एक कट ऐसे लगाया और एक कट हमने ऐसे लगाया, तो हमारे जो n की वैल्यू बनी वो बनी 2, क्योंकि नंबर ऑफ कट्स इन ईच डायरेक्शन 1 है, +1 हो गया 2, और मेरे नंबर ऑफ क्यूब्स बने 2 का क्यूब, दैट इज 8, जो मैंने अभी आपको दिखाया। अगर मैं इसी को बोलूं कि मैं एक नहीं बल्कि दो दो कट लगाता हूं, 1 2, फिर ऐसे 1 और 1 2, फिर बीच में से स्लाइस करता हूं 1 and 1 2, तो नंबर ऑफ कट्स इन ईच डायरेक्शन हो गए 2 +1 3। दैट मींस अब मेरा वैल्यू आंसर आएगा 3 का क्यूब, दैट इज 27। ऐसे अगर मैं 5 टाइम्स कट लगाऊं हर एक डायरेक्शन के अंदर, तो टोटल बनेगा 5 + 1 6 का क्यूब। तो जितने भी कट आप हर एक डायरेक्शन में लगा रहे हो उसमें एक ऐड कर दो, यू गोना गेट द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। के लिए n की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अगर कट्स गिवन होंगे तो दिस इज द वे। और अगर आपको बोला जाता है कि पूरा का पूरा क्यूब 5 mm सेंटीमीटर क्यूब है, 5 mm जो है उसकी वैल्यू है पर हर एक साइड की, इस दैट केस क्या करो, वो कहते हैं अब उसका 1 mm के आपने क्यूब्स काटे हैं उसमें से, तब n की वैल्यू क्या बनेगी? n गोना बी साइड ऑफ लार्जर क्यूब, जो पहले वाला क्यूब है आपका, डिवाइड बाय साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, जो अब आपका क्यूब बना। तो 5 डिवाइड बाय 1 दैट इज 5, तो n की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अंडरस्टैंड दोबारा, क्योंकि अगर आपको n की वैल्यू निकालनी आ गई, अगले जो 3 फॉर्मूलाज हैं वो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएंगे। हमें n की वैल्यू निकालनी है इस पर्टिकुलर कटिंग, जब हम क्यूब को कट करते हैं n की वैल्यू निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे निकाला? या तो मुझे कट्स गिवन होंगे एग्जाम में, कितने कट्स लगाए हर एक डायरेक्शन में, 2 कट्स लगाए हैं तो n की वैल्यू 3, 5 कट्स लगाए हैं n की वैल्यू 6, और अगर डिवाइड किया है बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में, 5 mm वाले को 1 mm में, या 5 सेंटीमीटर पीस को 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो मैं सीधा सीधा डिवाइड कर दूंगा साइड ऑफ बिगर क्यूब डिवाइड बाय साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, दैट इज माय वैल्यू ऑफ n। यहां तक क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड वंस। ओके ग्रेट। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि इस क्यूब को कटिंग करने से पहले, बिफोर वी कट द क्यूब, उसको कलर किया गया, लेट्स से रेड कलर कर दिया गया। क्यूब्स तो वही बनेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनके तीनों साइड्स पर पेंट होगा, रेड कलर होगा, या 2 साइड्स पे कलर होगा, या 1 साइड पे कलर होगा। उसका फॉर्मूला है, लेट्स राइट दैट। अब दोबारा से बेसिक पे जा रहा हूं।
हमने जब क्यूब को काटा तो 6 हमारे फेस बने, 12 हमारी एजेस, 12 और 8 वर द कॉर्नर्स। अब जब ये वन कलर निकलेगा, ये कहां से निकलेगा? ये निकलेगा दीवार के सेंटर से। जो आपका फेस है, सरफेस है, सरफेस के सेंटर में से। सरफेस कितने होते हैं? 6। सो द वैल्यू फॉर दिस गोना बी 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। जो ये दो कलर्स निकलेंगे, ये निकलेंगे सरफेस और सरफेस एजेस में से। जो आपकी एज है, पूरी एज के ऊपर, इस पूरी एज के ऊपर अगर आप नोटिस करो, अगर पूरा क्यूब कलर कर दिया तो इसके इस वाले फेस पे और इस वाले फेस पे हमेशा कलर रहेगा, चाहे आप बड़ा क्यूब निकालो, चाहे आप छोटा क्यूब निकालो। और 3 कलर कहां से निकलेंगे? 3 कलर निकलेंगे हमेशा कॉर्नर से, बिकॉज कॉर्नर जो आपका है, हर एक कॉर्नर वो 3 सरफेसेस का जॉइंट है। तो 8 कॉर्नर्स है, ये वैल्यू हमेशा 8 रहने वाली है। दीज फॉर्मूलाज यू गाइज हैव टू नोट, इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वट एवर यू गाइज वांट टू डू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन इसके बेस पे होने हैं। अब आपके बेसिक यहां पे खत्म है, क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। फॉर्मूला को एक बार दोबारा समझ लो। टोटल क्यूब्स n का क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब्स इज वन कलर, दैट इज 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। 6 क्यों आया? बिकॉज नंबर ऑफ फेस, फेस से निकलना है, यहां से सेंटर से, इस फेस के सेंटर से। 2 कलर्स, दैट इज ऑन द साइड्स, क्योंकि दोनों साइड पे होगा। 12 साइड्स होती हैं, 12 अपने एजेस होते हैं, 12 इंटू n-2। 3 कलर्स हमेशा कॉर्नर से आएंगे, दैट इज 8, ऑलवेज 8। यहां तक क्लियर है? लेट्स गो विद द एग्जांपल। लेट मी नो, कैन वी स्टार्ट द एग्जाम्पल अगर ये क्लियर है आपको? कैन वी स्टार्ट द एग्जाम्पल? ओके, now the example says a cube is painted red on all the sides। सारे के सारे फेसेस पे उसको रेड कलर से पेंट कर दिया गया। now the total number of cubes which you get, the total number of cubes after cutting you get is 216। तो एक पूरे क्यूब को रेड कलर से पेंट किया गया, उसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए गए, क्यूब बना दिए गए। वो टोटल क्यूब्स बनते हैं 216। आपको यह बताना है हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 3 कलर्स, या हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 कलर्स, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 1 कलर, और एक और फॉर्मूला होता है हाउ मेनी क्यूब्स हैव 0 कलर्स, दैट वी लेफ्ट। नंबर ऑफ क्यूब्स इज 0 कलर्स, दैट इज n-2 का होल क्यूब। कि एक भी उसके ऊपर कलर ना हो, वो कहां से निकलेगा? सेंटर से, इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में से, जो चारों तरफ से आपने पेंट किया, बीच में तो पेंट गया ही नहीं है। नाउ अगर मैं कहता हूं टोटल क्यूब्स 216 है, मतलब n क्यूब 216 है। अब 216 किसका क्यूब होता है? मैंने हमेशा बोला है आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो 216 क्यूब है हमारा 6 का, दैट मीन्स n की वैल्यू है 6। अब वो मुझसे पूछता है एक कलर वाले कितने हैं जी? 6 इंटू 6-2 4, दैट मीन्स n की वैल्यू यहां लगाऊंगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 6 96। अगर पूछते हैं दो साइड पे कितना पेंट है, 12 इंटू 4 48, 3 साइड पे कितना है 8, ऑलवेज कांस्टेंट, और कहता है 0 पे कितना है, तो 6-2 4 का क्यूब मतलब 64। ये सारे मिला के आपके 216 बनने वाले हैं।
जस्ट हैव अ लुक एट दिस वंस. आई बिलीव दिस शुड बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को. मुझे अगर नंबर ऑफ क्यूब्स दिए हैं तो n निकाल सकता हूं. अब क्वेश्चन ये भी हो सकता था, इस क्यूब का जो लेंथ है बिगर वाले क्यूब का वो 6 सेंटीमीटर है, इसको 1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया गया, तो मतलब 6 डिवाइड बाय 1, मेरा n फिर भी 6 आता. ये भी बोला जा सकता था कि इस क्यूब को 5 टाइम्स कट किया गया फ्रॉम ईच डायरेक्शन, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम साइड एंड फ्रॉम द लेफ्ट, तब भी आपको आंसर वही आएगा, n आपका 6 आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ कट्स फ्रॉम ईच डायरेक्शन 5 है, उसमें 1 ऐड किया, 6 हो गया. क्वेश्चन आंसर यही होगा. If this is clear, let's move to the last example of the day. Give me a thumb, raise your hand. अगर हमें अभी तक सब कुछ क्लियर है, let me know please. Okay, great. That's nice. Very nice. So sweet of you guys. Now let's go on the last of this concept. अब एग्जाम्पल में ये आता है आपके पास कि वो कलर आपने जो 6 फेसेस को रेड कलर से किया है, वो रेड से नहीं किया, आपने अपोजिट फेसेस को रेड से किया, दूसरे अपोजिट फेस को ब्लैक से किया, और तीसरे अपोजिट फेस को ग्रीन से कर दिया. नाउ अब हमारा अपोजिट कलर्स पे रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर. अगर अपोजिट साइड्स पे है तो आप ये मान लो जहां पे भी आप खड़े हो रूम के अंदर, ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम पे ग्रीन कलर है. आप इसको एज्यूम करो, इमेजिन करो. और रेड कलर है आपके लेफ्ट और राइट पे, जस्ट इमेजिन इट. और इमेजिन करो कि आपका जो फ्रंट और बैक है वो आपका ब्लैक कलर से. इमेजिन किया. अब क्वेश्चन ये आता है आपके पास कि कितने आपके क्यूब्स, जो ये n6 हमने निकाला हुआ है, पिछले एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कितने क्यूब्स के ऊपर एक ही कलर है. टोटल 6 फेस, 6 में से 2 फेस पे ग्रीन, 2 पे रेड, 2 पे ब्लैक. अगर वो पूछता है एग्जैक्टली 1 कलर कोई भी है तो आंसर वही है, 6 into n-2 का होल स्क्वायर. अगर पूछता है ब्लैक, तो ब्लैक तो 2 ही फेसेस पे है, फ्रंट और बैक पे. ब्लैक 2 पे ही है, दैट मींस यहां पे जो 6 था यहां पर 2 हो जाएगा. अगर वो पूछते हैं रेड कितना था, रेड भी 2 पे ही है, लेफ्ट और राइट पे, तो 2 into n-2 का होल स्क्वायर रहेगा. अगर वो कहता है या तो रेड हो या ग्रीन हो एक ही. रेड ओवर ग्रीन क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, ओवर ग्रीन का मतलब तो एंड भी होता है साथ में, बिकॉज अगर आपको याद हो सेट थ्योरी क्लास 11 यूनियन इंटरसेक्शन, हम उसकी बात नहीं कर रहे. या तो रेड है या ग्रीन है और एग्जैक्टली 1 कलर है, तब यहां पर 4 आएगा, बिकॉज 2 कलर पे रेड है, 2 पे ग्रीन है. Is this clear? Naman, you asked about this question. Is this clear कि अगर कलर मुझसे एक ही पूछा जाएगा, एक ही कलर होगा, तो मैं अगर एक पूछेंगे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा n-2 के स्क्वायर को, अगर दोनों में से कोई एक पूछेंगे तो 4 से करूंगा, तीनों पूछेंगे तो 4 6 से करूंगा. यहां तक क्लियर है? Yes. Okay. Now क्वेश्चन आया 2 साइड्स पे कलर हो. अब 2 साइड्स पे कलर कैसे आएगा? एजेस से आता है, राइट? 12 into n-2. नाउ अब 12 into n-2 है, ये 12 एजेस है. अब 12 एजेस को अगर मैं 3 कलर्स में डिवाइड कर दूं, इमेजिन करो फ्रंट और ब्लैक पे ब्लैक था, लेफ्ट और राइट पे रेड है, तो जो सामने आपके सामने वाली और लेफ्ट वाली दीवार की एज है उस पे होगा ब्लैक एंड रेड, यहां पर भी होगा ब्लैक एंड रेड, जो आपके लेफ्ट और बैक वाली वॉल है, सामने भी 2 ऐसी जगह हो जाएगा राइट साइड पे. तो आपके 4 ऐसे एजेस होंगी जहां पर रेड और ग्रीन है, 4 एजेस होंगी रेड और ब्लैक होगा, और 4 एजेस होंगी जो ब्लैक और ग्रीन होगा. तो अगर वो कहता है ग्रीन और रेड बताओ, तो इस 12 को 4 कर दो. वो कहता है ब्लैक और रेड बताओ, तब भी 4 कर दो. ब्लैक और ग्रीन तब भी 4, मतलब कोई भी 2 कॉम्बिनेशन हो 4 एजेस पे होने वाला है. इज दिस क्लियर? कॉर्नर पे देखो जरा, आपने कॉर्नर पे लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है रेड, टॉप वाले सीलिंग पे लगा हुआ है ग्रीन, और फ्रंट और बैक वाली पे लगा है ब्लैक. तो कॉर्नर जो निकलेगा, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप साइड पे ऊपर है बैक, उस पे आ रहा है,
उस पे तीनों कलर है, मतलब तीनों कलर अगर ढूंढूंगा मुझे मिलेंगे 8, हमेशा कांस्टेंट। अब ये कंसेप्ट क्लियर है? ग्रेट। लास्ट एग्जांपल, अगर एग्जामिनर इसको और टफ बनाना चाहेगा और क्या करेगा? वो करेगा क्या, वो बोलेगा अपोजिट नहीं है, एडजेसेंट है, एडजेसेंट फेसिस पे। अगर एडजेसेंट फेसिस पे है तो ये अपोजिट नहीं आएगा, ये चेंज हो गए। लेट्स टेक वन बैक एंड लेफ्ट पे समझ लेते हैं ब्लैक है, फ्रंट और टॉप पे रेड है, बचा क्या? बॉटम और राइट। अब बॉटम और राइट वाली साइड पे ग्रीन। अब ये अपोजिट नहीं है, अब ये एडजेसेंट है, साथ वाली दीवारों पे। अब इसका मतलब ये है कि टोटल क्यूब्स का फॉर्मूला सेम रहेगा, नंबर ऑफ क्यूब्स विद कलर्स, वन कलर, वो फॉर्मूला भी सेम रहेगा, क्योंकि दो ही फेसेस पर ग्रीन है, दो ही फेसेस पर रेड है, दो ही फेसेस पर ब्लैक है, तो ये 6 का वापस 2 बन जाएगा। चेंज कहां होगा? चेंज होगा 2, 0 वाले में कोई चेंज नहीं होता, बिकॉज पे कलर ही नहीं है, तो उसको नहीं सोचना हमने, जो लास्ट में 0 लिखा हुआ है इसको मत सोचना। 2 और 3 अब चेंज होगा यहां पर। अब अगर मुझसे पूछेगा रेड और ग्रीन, अब रेड फ्रंट पे है और ग्रीन बॉटम पे है और राइट पे, तो पहले मैं रेड और फ्रंट और बॉटम पे देखता हूं। फ्रंट और बॉटम पे एक ही एज है जो मिल रही है, तो फ्रंट और बॉटम पे रेड ग्रीन की अगर मैं बात करूंगा एक ही आएगा, दैट इज फ्रंट और बॉटम पे रेड ग्रीन एक, फ्रंट और राइट इस पे भी एक एज मिलेगी मुझे जो सामने दीवार पे है, 1 और 1 2। फिर टॉप के साथ बॉटम लगाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है, टॉप के साथ बॉटम पे एज मिलती नहीं है। फिर टॉप के साथ राइट का मिलाऊंगा, राइट पे अगर मिलाता हूं तो एक एज इस साइड आएगी, एक एज इस साइड आएगी, अगेन आई एम गोना गेट 4। तो आपकी इमेजिनेशन के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा घूम जाता है।